आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न हिस्ट्री 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ये सेट नंबर 11 है। इससे पहले 10 सेट हो चुके हैं। इसमें बेसिक टू एडवांस प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट किसी अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं, तब भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न होने वाला है। देखिए, इसमें है किसी वस्तु पर क्रय मूल्य 1200 है, यदि उस पर 15% लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, हमें क्या है, एसपी का मान पूछा गया है, यानी विक्रय मूल्य बराबर होता है। देखो, ये हो जाएगा एसपी। इस पे क्या है, जो 1200 रुपये, ये क्या है, हमारा क्रय मूल्य है, यानी सीपी। इससे क्या है, 15% के लाभ हो तो इसका ये विक्रय मूल्य इसका 115% निकाल देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 115 कहाँ से आया। देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। इसमें क्या है, 15% का लाभ, यानी 15 और जुड़ जाएगा, यानी टोटल मिला के 115% हो जाएगा। इसी को काट पीट लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, एस पी बराबर हो जाएगा, देखो 12 25 60 के 0 हो जाएगा, हासिल बचेगा 6, 12 करने 12, 12 6 18 के 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 12 करने 12, 1 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1380 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, देखो, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 15 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। देखो, इसमें क्या है, देखो ये क्या है, सेकंड दिया है, 15 सेकंड। ये सभी क्या है, मीटर में है, यानी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है हमें। देखो, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 54 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए ये 5/18 से क्या है, गुणा करना होता है। ये 18 करने 18, 18 3 54 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 3 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसमें देखो होता है, हमें दूरी पूछा गया है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड कितना हमारा 15 मीटर पर सेकंड है, इंटू ये हो जाएगा हमारा टाइम कितना हो जाएगा, ये हमारा है 15, ये भी दिया है, टाइम भी 15 सेकंड है। अगर इसका गुणा करेंगे, देखिए हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 15 ये में 225 मीटर हो जाएगा, 225 मीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 225 मीटर, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो, इसमें हो जाएगा दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और एचसीएफ 10 है। यदि एक संख्या 40 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो, इसमें एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें देखो एलसीएम का मान दिया है 120 दिया है, इंटू एचसीएफ कितना है हमारा 10 हो जाएगा। पहली संख्या क्या है, ये हो जाएगा 40, और हमें दूसरी संख्या पूछा गया है, हमें दूसरी संख्या, यहाँ 40 देखो गुणा में इधर जाके भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा 120 गुणे ये हो जाएगा 10/40 हो जाएगा। इसको काट पीट कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो 4 का 4, 4 3 12, यानी ये आ जाएगा 30। दूसरी संख्या क्या है हमारा 30 है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो, इसमें हो जाएगा, एक कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की अनुपात 3:2 है। यदि कुल छात्र 60 हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है। देखो, इसमें बॉयज एंड गर्ल का अनुपात क्या है, 3:2 के अनुपात में है। देखो, ये 3 यहाँ x यहाँ कर लेते हैं, यहाँ भी x कर लेते हैं। अगर इन दोनों जोड़ेंगे ये हो जाएगा 5x। देखो, ये x ला दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन x से गुणा करेंगे थोड़ा समझने में आसानी होगा। तो ये हो जाएगा 5x। ये देखो 5x का मान दिया है 12, सॉरी ये 60 दिया है, ये हो जाएगा 60। अगर इसे x इक्वल टू निकालेंगे, देखो 5 इधर गुणा इधर जाके भाग हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60/5 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब देखो, हमें क्या पूछा है, इसमें लड़कियों की संख्या, यानी 2x, 2 इंटू x का मान कितना हमारा 12 है, तो इसका गुणा करेंगे, हो जाएगा 12 दूना 24, ये 24 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा, देखो, 5000 पर 3 वर्षों के लिए 18% वार्षिक साधारण ब्याज कितना होगा।
इसमें देखो हमें एस आई बराबर फार्मूला होता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान क्या होता है, समय होता है। अगर देखें एस आई क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, पी मतलब मूलधन होता है, आर मतलब रेट यानी दर होता है, टी मतलब टाइम माने समय होता है। देखो एस आई इसमें पूछा है क्या है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, यानी एस आई का मान ज्ञात करना है। तो एस आई इक्वल टू हो जाएगा, देखो पी का मान क्या है 5000, 5000 गुणे वर्ष, ये दर कितना दिया है 8 वर्ष दिया है, 8 वर्ष इंटू समय क्या है 3, सॉरी ये जो दर है 8% हो जाएगा और समय हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको काट पीट कर लेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसका गुणा करें ये देखो हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पच्चे 40 यानी 400 गुणे 3, ये हो जाएगा एस आई बराबर 4 3 12 यानी 1200 से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, देखो 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, यही काम 8 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो हमारा होता है M1 D1 H1 इक्वल टू होता है M2, इसमें देखो होगा हमारा M2 D2 H1, इसे बोलते हैं MDH फार्मूला। देखो M मतलब मैन दिया है, मैन क्या हो जाएगा, जो दिया रहेगा उसे लिख लेंगे। देखो M मतलब मैन होता है, D मतलब दिन होता है, H मतलब घंटा होता है, अगर दिया रहेगा तो लिखेंगे ये H2 है। देखो M मतलब मैन यानी 12 आदमी दिया है, दिन देखो दिया है 15 दिन दिया है, इक्वल टू इसमें घंटा नहीं दिया है तो ये छोड़ देंगे। उसके बाद दिया है काम, ये हो जाएगा काम को 18 आदमी, ये 18 हो जाएगा और हमें क्या है दिन पूछा है, यानी D2 का मान पूछा है। तो अगर इसका देखो इधर ये गुणा में इधर जाके भाग हो जाएगा, तो D2 इक्वल टू हो जाएगा 12 गुणे 15 हो जाएगा बटे 18 हो जाएगा। अगर इसे काटे 6 तरीक 18 तो ये 6 दूनी 12 3 पचे 15 यानी D2 इक्वल टू हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 10 दिन पूर्ण लगेगा, 10 दिन, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अगर देखें ये क्या है 12% बराबर है x बटे 200 के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 12%, देखो ये हो जाएगा 12, ये सॉरी ये 25 है, 25% का मान हटाएंगे तो ये हो जाएगा नीचे 100 आ जाएगा, इक्वल टू x बटे 200। अगर इधर देखें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 25 इक्वल टू हो जाएगा x बटे 2 हो जाएगा। इधर देखो भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 25 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। 50 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 40 और 48 का औसत क्या है। देखो औसत क्या है, इसमें क्या है सभी संख्या जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, ये सभी संख्या 3 संख्या होंगे, 1 2 3, तीनों संख्याओं के योग से ये क्या करें 3 संख्या से भाग कर देंगे, ये क्या होता है हमारा औसत होगा। इसमें देखो जैसे 48 प्लस 40, ये 2 संख्या हो गया, ये 2 से भाग कर देंगे, ये हमारा औसत हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 88 बटे 2, अगर इसे काटेंगे तो हो जाएगा 44 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा औसत, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा 2 संख्याएं 7 और 5 और 7 हैं, उनका गुणनफल व उनका HCF का अनुपात क्या होगा। देखो इसके अगर गुणनफल करें तो हो जाएगा 5 गुणे 7 यानी 5 सत्ते 35 हो जाएगा। इसका देखो गुणनफल क्या है 35 आया तो ये 35 लिख देंगे 35। और उसके बाद क्या HCF, देखो जब कोई संख्या 2 संख्या ये ऐसा अभाज्य हो तो इसमें क्या है ये HCF केवल एक कॉमन होता है। ये इसमें पूछा पहले गुणनफल लिखेंगे तो ये 35 आया, HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 35:1, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उस पर 10% की छूट देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो कोई भी चीज़ क्या है, ये क्या ये क्या है 800 रुपये अंकित मूल्य है, 800 रुपये अंकित मूल्य है, इस पर क्या 10% का छूट दिया है। 100% कोई भी चीज़ होता है, इसमें 10% का छूट दिए यानी 90% बचा है, इसका 90% निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 8 72 यानी 720 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
इसमें देखो हो जाएगा एक टंकी के 2 पाइप क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? देखो टंकी ए मान लेते हैं 12 घंटा और टंकी बी मान लेते हैं ये क्या है 15 घंटा। इन दोनों का अगर एलसीएम दें तो ये हो जाएगा 60। ये हो जाएगा 12 25 60 हो जाएगा, ये 15 चौका 60 हो जाएगा। देखो अगर ए प्लस बी में यानी दोनों टंकी मिलकर काम करें तो ये पूरा टोटल काम 60 है। इन दोनों का क्या एफिशिएंसी क्षमता से भाग कर देंगे, ये 5 4 9। अगर ये करें 9 6 54 54, ये हो जाएगा 9 6 दशमलव लगाएंगे, यहाँ क्या है 6 बचा, फिर ये दशमलव लगाएं, ये 60 हुआ 9 6 54 यानी 6.6, ये हो जाएगा 6.6 घंटे, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे यदि किसी संख्या का 30% 90 है तो वह संख्या क्या होगी? देखो मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका 30% परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, इक्वल टू क्या है 90 है। अगर देखो ये काटे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 100 भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो यह इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे ये हो जाएगा 100 यानी 300 हो जाएगा। 300 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है एक व्यापारी 80 किलोग्राम चीनी 40 रुपये प्रति किलोग्राम और 180 किलोग्राम चीनी 50 रुपये प्रति किलोग्राम मिलाई मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा? देखो इसका औसत मूल्य निकालना है, यानी देखो 80 रुपये वाली चीनी कितना, ये 80 किलो चीनी, ये 40 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 80 गुणे 40 प्लस करेंगे ये 120 किलो चीनी है, 120 किलो चीनी ये क्या 50 रुपये, ये हो जाएगा गुणे 50। देखो इन संख्या देखो जो 80 है 80 किलो और ये क्या हो जाएगा 120 किलो, इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 120 किलो, सॉरी 120 किलो नहीं होगा, ये हो जाएगा 200 किलो, इन दोनों को जोड़ेंगे 200 किलो हो जाएगा। यही काट पीट कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 8 चौक 32 यानी हो जाएगा ये 3200 प्लस ये हो जाएगा 12 25 60 यानी ये हो जाएगा 6000। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखो बटे ये क्या है 200 हो जाएगा। देखो अगर इसमें से चाहें दोनों जीरो काट, इसमें से 2 जीरो, इसमें से 2 जीरो, इसमें से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, देखो ये 60 प्लस 32 ये हो जाएगा 92 को 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 चौका 8 हो जाए 2 छक 12 यानी 46 रुपये आएगा, 46 रुपये, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 3 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, वही काम 4 आदमी कितने दिन में करेंगे? वही वाला फार्मूला MDH वाला। देखो 3 आदमी क्या है 24 दिन में, तो वही 4 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये 4 इधर गुणा इधर जाके भाग हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे 24 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 करने 4 4 6 24 ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 3 18 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा देखो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपये है और हानि 20% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी CP का मान है। देखो कोई भी चीज़ 100% होता है, इसमें क्या है 20% की हानि हुई है, यानी 80% में बेचा गया होगा। देखो ये क्या है 24 रुपये में लेकिन बेचा गया है, तो हम CP इक्वल टू देखेंगे कोई भी ये क्या है 24 रुपये में बेचा गया है, लेकिन क्या है ये 80% है, ये 80% गुणे हमें क्या है 100% का मान निकालना है। तो इसमें देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24 यानी ये 300, सॉरी ये 30 बचेगा। CP इक्वल टू ये 30 गुणे यानी 100, इसमें और गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है किसी राशि का साधारण ब्याज 4 वर्षों में 2400 है, यदि वार्षिक ब्याज 12% है तो मूलधन क्या है? इसमें देखेंगे देखो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन क्या, देखो SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T होता है, बटे क्या होता है 100 होता है। इसमें अभी हमने बताया SI यानी साधारण ब्याज, P मतलब मूलधन, R मतलब रेट यानी दर, T मतलब समय हो जाएगा। देखो इसमें SI का मान क्या है 2400 रुपये दिया है, 2400 रुपये दिया है। P का मान कितना है हमारा, देखो हमें ज्ञात करना है, ये हो जाएगा P इंटू R का मान क्या है, ये हो जाएगा 12% और वर्ष कितना है 4 बटे हो जाएगा 100। अगर इसे काटेंगे देखो 12 करने 12 12 दूनी 24 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 200। देखो अगर इसे काटेंगे 4 से काट दें तो ये हो जाएगा 4 पच्चे 20 हो जाएगा यानी 50। इधर देखो 100 भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा तो P इक्वल टू हो जाएगा 50, 50 गुणे 100 हो जाएगा यानी P इक्वल टू हो जाएगा 5000। 5000 हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो एक व्यक्ति 12 घंटे में क्या है 120 किलोमीटर यात्रा करता है, उसकी गति क्या होगी? तो स्पीड इक्वल टू होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, देखो डिस्टेंस क्या है 120 किलोमीटर है और समय कितना है 12 घंटे। इसे काट पीट देंगे, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा दो संख्याओं का योग क्या है 45 है और उनका अंतर क्या है 5 है। बड़ी संख्या क्या है? देखो अगर बड़ी संख्या मान लेते हैं x है, छोटी संख्या मान लेते हैं ये क्या है y है। देखो इन संख्याओं का योग x प्लस y का मान दिया है 45 दिया है, इनका अंतर x माइनस y का अंतर कितना दिया है 5 दिया है। ये क्या है 45 है, ये 5। अगर इनको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो y से y कैंसिल है, प्लस माइनस है, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 45 प्लस 5 ये हो जाएगा 50। इधर देखो 2 गुणा में इधर भाग हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 50/2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अगर देखें यदि किसी परीक्षा में विद्यार्थी ने क्या है 75 अंक प्राप्त किए हैं और उससे 300 अंक मिले हैं तो कुल अंक कितने हैं? देखो अगर कोई विद्यार्थी है क्या है ये 75 अंक पाया है, ये 75% पाया है, लेकिन उन्हें अंक के रूप में क्या है हमारा क्या है ये 300 अंक पाया है। इसे क्या है बताना है कुल कितने अंक थे। देखो इसको इस प्रकार लगाएंगे, देखो ये है 300 अंक लेकिन टोटल कितना 75% पाया है और निकालना हमें कितना है 100% का मान। यही सॉल्व कर देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो 25 × 75, 25 चौका 100, 3 × 3 ये हो जाएगा 400 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा एक संख्या को 15% बढ़ाने पर वह 345 हो जाती है, मूल संख्या क्या थी? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।